नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लखनऊ क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है सेल। जैसा कि सेल का डायग्राम दिया गया है और उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी दिखाए गए हैं। आगे हम वीडियो में इन्हीं ऑर्गेनेलीज और सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल के बारे में। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है। सेल वर्ड लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसकी मीनिंग स्मॉल रूम होती है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में बताया था। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट मैथियास जैकब स्क्लेडन और थियोडर स्वान थे, जिन्होंने बताया कि कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। अब हम सेल के बारे में कुछ मिसलेनियस बातें जान लेते हैं। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा होता है, जिसका साइज अबाउट 10 माइक्रोमीटर होता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है और सबसे लार्जेस्ट सेल एग सेल होता है ऑस्ट्रिच का। उसमें जो येलो शेप होता है वो। अब हम बात करते हैं सेल की शेप के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेल के शेप्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ह्यूमन में रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, उनका शेप सर्कुलर और बाइकॉनकेव होता है। वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उनका शेप अमीबॉइड के शेप का होता है, यानी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है जिससे वो इजिली मूव कर सकते हैं। नर्व सेल लंबे होते हैं, जिससे वो इम्पल्स को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। लीव्स के स्टोमेटल पोर्स में जो गार्ड सेल होते हैं, उनका शेप बीन शेप्ड का होता है, जो जिससे कि वो आसानी से ओपन हो सके और क्लोज हो सके। एक एवरेज साइज के एडल्ट ह्यूमन में 200 टाइप के डिफरेंट सेल पाए जाते हैं, जिनमें 37.2 ट्रिलियन सेल पूरी बॉडी में होते हैं, 100 बिलियन सेल नर्व सेल होते हैं और 25 ट्रिलियन आरबीसीज होती हैं। दो टाइप के सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलियन और ट्रिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें कि और सभी प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं। स्टार्ट। आइए अब हम सेल्स के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। सेल दो टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटी होती है, इनका साइज 0.5 से 3 माइक्रोमीटर होता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़ी होती हैं, जिनका साइज 2 से 100 के बीच में माइक्रोमीटर के बीच में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी अपैरेटस अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है। अब हम कुछ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेलीज है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन्स का बना होता है। लिपोप्रोटीन बेसिकली लिपिड और प्रोटीन्स का मिक्सचर होते हैं। ये सेमी परमेबल होते हैं। सेमी परमेबल मीन्स ये कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करते हैं। इसका मेन वर्क होता है जो सेल के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सेल से बाहर निकालना। जैसा कि आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का फिगर भी दिया हुआ है। अगला सेल ऑर्गेनेली है हमारा साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर होता है।
ये एक सेमी लिक्विड होता है और ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट भी करता है। अगला सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का इरेगुलर नेटवर्क होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है। इनका मेन वर्क प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर भी दिया हुआ है। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये साइटोप्लाज्म में बनने वाले पायरुविक एसिड से रिलीज हुई एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा गोल्गी एपेरेटस है, जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स पे स्टैक्स होते हैं। इनमें ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिंथेसिस और सेक्रेशन करना है। ये एक्रोसोम के स्पर्म का फॉर्मेशन भी करते हैं, बट इनका ये फंक्शन केवल एनिमल सेल में ही होता है। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा राइबोसोम्स है। ये छोटे पार्टिकल के रूप में या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर लेयर पर अटैच्ड होते हैं। ये सिंगल वॉल्ड डेंस स्फेरिकल बॉडी के आरएनए से बने होते हैं। इनका मेन वर्क प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। अगला सेल ऑर्गेनेली लाइसोसोम है, जिसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। These are membranous stacks budded off from Golgi. इनमें 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन और फॉरेन सब्सटेंसेस का डिस्ट्रक्शन होता है। जब कोई सेल इंजर्ड या ओल्ड हो जाता है, तब ये सेल ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय कर देता है और इवेंचुअली सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रियोल के चारों ओर का एरिया होता है जो न्यूक्लियस के पास होता है। इनमें एक या दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेल डिवीजन को इनिशिएट और रेगुलेट करता है। ये एस्टर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर को भी फॉर्म करता है। गुड। अगला सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स है, जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इनके कई टाइप्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमन वन क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स के बने होते हैं, जिनमें डीएनए होता है। इनका स्ट्रक्चर डिस्क लाइक होता है, जो थाइलाक्वाइड कहते हैं, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिड और उनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रैप करता है। अगला प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्ट है। ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है और ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट अगला प्लास्टिक, ये कई कलर के होते हैं और फ्लावर और फ्रूट्स में कलर इम्पार्ट करते हैं। ये ज़ैंथोफिल जो येलो कलर का पिगमेंट होता है और कैरोटीन जो ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट होता है उसे कंटेन करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा न्यूक्लियस है। ये आरएनए की फॉर्मिंग और स्टोरिंग करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। इनका शेप मोस्टली स्फेरिकल होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन को कंटेन करते हैं, जिनमें डीएनए होता है। ये सेल्फ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और अगर इनको सेल में से हटा दिया जाता है तो सेल डेड हो जाती है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम कंटेन करता है जो कि जीन्स कैरी करते हैं और यही जीन्स हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लियोलस है। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम प्रोड्यूस करते हैं और आरएनए को फॉर्म और स्टोर करके
प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डिक्टेट भी करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स है। ये डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करते हैं जो कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरी करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा वैक्यूल्स है। ये क्लियर स्पेस होती है जिसमें वाटर और अदर सब्सटेंसेस सॉल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एक लेयर से कवर्ड होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होते हैं जबकि एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल होते हैं। ये वाटर, फूड, पिगमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है। इससे प्लांट सेल को टर्जिडिटी मिलती है। इनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जैसा कि वायलेट ब्लू पिगमेंट ब्लूबेरी में और ब्लैक रोज में होता है। अगला सेल ऑर्गेनेली हमारा ग्रेन्यूल्स हैं। ये स्मॉल क्रिस्टल या ड्रॉपलेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में स्टार्च, वहीं एनिमल सेल में ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं और साथ ही साथ ये फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स को भी स्टोर करते हैं which serve as food of from the cell. Good. तो आइए अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल साइज में यूजुअली बड़े होते हैं और वहीं एनिमल सेल का साइज छोटा होता है। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, वहीं एनिमल सेल का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन ये मोस्टली राउंड शेप के होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेल के एक साइड पर पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सीलिया एब्सेंट होती है जबकि एनिमल सेल में ये यूजुअली प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में पाए जाते हैं, वहीं एनिमल सेल में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लांट सेल में केवल एक वैक्यूल होता है जिसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, वहीं एनिमल सेल में ये काफ़ी संख्या में छोटे साइज में पाए जाते हैं। प्लांट सेल अपनी एनर्जी क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करते हैं, वहीं एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, और अगर अभी आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब